तो डोनाल्ड ट्रंप जब से जीते हैं, जब से चुनाव जीते हैं और ये तय हुआ है कि अगले 4 साल तक जो है वो राष्ट्रपति रहेंगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पता नहीं 4 साल रहेंगे कि उससे ज़्यादा भी रह सकते हैं राष्ट्रपति। चूँकि उत्तर कोरिया और चीन के शासकों से बहुत प्रभावित दिखते हैं। सोचने वाली बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं जब से चुनाव जीते हैं तब से जो है लगातार, लगातार, लगातार खबरों में बने हुए हैं और उनकी खबरें जो हैं वो ज़बरदस्त होती हैं, कोई छोटी-मोटी खबरें नहीं होती हैं, वो बिल्कुल जो है ऐसी खबरें होती हैं कि अ, जो है कोई भी दुनिया का कोई भी देश जो है इन खबरों को इग्नोर नहीं कर सकता। तो अभी ताज़ा मामला जो है वो ये है कि जिसको मज़ाक समझा था लोगों ने, और वो जो है बिल्कुल एक कड़वा सच, एक भयानक सच के रूप में सामने आ रहा है। तो जब पहली बार जो है जब जो जो अमेरिका के जो नामित राष्ट्रपति हैं, जो 20 जनवरी 2025 से जो हैं अमेरिका के आधिकारिक राष्ट्रपति हो जाएँगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जब पहली बार जो है इस बात को कहा कि कनाडा जो है, जो पड़ोसी कनाडा है, जो कि बहुत बड़ा देश है, पड़ोसी कनाडा को जो है वो अमेरिका में शामिल हो जाना चाहिए 51वें राज्य के रूप में, और जस्टिन ट्रूडो जो हैं उसके गवर्नर रह सकते हैं। तब इस बात को मज़ाक समझा गया। लेकिन अब जो है आज इस बात को स्पष्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के उनको ऐसा लगता है कि कनाडा और ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है यूरोप में। तो इन दोनों देशों पर उनकी नज़र है और वो चाहेंगे कि जो है ये दोनों देश जो हैं अमेरिका में शामिल हो जाएँ या अमेरिका को अपना नियंत्रण सौंप दें। और जब उनसे पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या वो सैनिक शक्ति का उपयोग करेंगे इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सैनिक शक्ति तो नहीं, लेकिन आर्थिक शक्ति का जो है माने इकोनॉमिक फोर्स का इस्तेमाल वो ज़रूर करेंगे। और जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा है कि कनाडा पर जो है कनाडा से आने वाले जो उत्पाद हैं जो अमेरिका में बिकते हैं, उन पर जो है 25% टैरिफ की जो है बात कही है जो है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये अपने आप में ये दिखाता है कि कहीं न कहीं जो है डोनाल्ड ट्रंप की जिस बात को मज़ाक समझा गया था, कहीं न कहीं जो है वो बात गंभीर होती जा रही है। और ये दुनिया के लिए इसको समझना और इसको समझें और कैसे इसको स्वीकार करें, इसको लेकर के काफ़ी पशोपेश की स्थिति है। कोई भी प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो ट्रंप कह रहे हैं, वो ट्रंप कह रहे हैं कि ट्रंप का प्रशासन कह रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी कह रही है, कि ट्रंप के समर्थक कह रहे हैं कि अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि कनाडा के लोग कह रहे हैं, है ना? इनमें से कोई भी बात जो है किसी को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन राष्ट्रपति के पद पर जो है एक शक्तिशाली पद पर बैठ करके जो है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के नाम से चलने वाला प्रशासन जो है, इसमें मजे की बात यह है कि कनाडा और ग्रीनलैंड को लेकर के जो ट्रंप ने कहा है, वो ट्रंप के जो साथी हैं, है ना? जैसे अगर उन्होंने ये कहा है कि मार्को रूबियो उनके विदेश मंत्री होने वाले हैं, तो मार्को रूबियो की तरफ से भी इसके बारे में कोई बयान नहीं आ रहा है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिनको नामित किया है, उनको तो सेनेट की कन्फर्मेशन चाहिए भी नहीं, तो वो तो बिल्कुल कन्फर्म्ड पोस्टिंग है कि अगर उन्होंने कह दिया कि हाँ, एनएसए हमारे ये बनने वाले हैं, तो एनएसए वही बनेंगे। तो एनएसए की तरफ से भी जो है कोई बयान नहीं आ रहा है। जेक सुलिवन जो हैं, जो बाइडेन प्रशासन में हैं, उनकी तरफ से इस मामले में कोई बयान नहीं आया है। एंटोनी ब्लिंकन का इस मामले में कोई बयान नहीं आ रहा है ना? और इसके अलावा जो है आप समझें कि जो बाइडेन का इस मामले में कोई खास बयान अभी तक सुनाई नहीं पड़ा। तो ट्रंप जो कह रहे हैं कि कनाडा को वो शामिल करना चाहते हैं अमेरिका में, अमेरिका एक एक स्वतंत्र देश है, उसको वो शामिल करना चाहते हैं अपने देश में, और वो कहते हैं कि कनाडा हमारा 51वां राज्य होगा। इसके अलावा डेनमार्क के शासन में डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में जो है ग्रीनलैंड है, तो ग्रीनलैंड को भी जो है वो कह रहे हैं कि हम खरीदने को तैयार हैं, लेकिन हमको किसी भी सूरत में जो है ग्रीनलैंड हमको चाहिए। ये अमेरिका की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो व्यवहार है, ये जो अप्रोच है डोनाल्ड ट्रंप का, कि वो कह रहे हैं कि एक स्वतंत्र देश जो है वो अपनी स्वायत्तता, अपनी स्वतंत्रता को जो है छोड़ दे और हमारे साथ मिल जाए, है ना? ये जो व्यवहार है,
इसको लेकर के दुनिया इतनी ज़्यादा शॉक्ड है, इतनी ज़्यादा पशोपेश में है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया दें। लेकिन ये अपने आप में बहुत भयानक स्थिति हो जाएगी अगर ये जो करना चाह रहे हैं वो अगर उस तरफ कोशिश भी करते हैं तो। चूँकि रूस जो है वो यूक्रेन को अपना मानता है और यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी है। इज़राइल जो है वो एक ग्रेटर इज़राइल बनाने की ओर जो है उसने पिछले 1 साल से जो है युद्ध छेड़ रखा है ना? और कई कई ऐसे इलाके हैं इज़राइल के बाहर जहाँ पर कि जो है अच्छी खासी पकड़ बन गई है इज़राइली सेना की। उसी तरह से चीन जो है वो भारत का अरुणाचल प्रदेश से लेकर के, भारत के लद्दाख से लेकर के, ताइवान से लेकर के और पूरे दक्षिण चीन सागर को जो है अपना मानता है और उसके लिए जो है वो जो है सैन्य शौर्य का जो है प्रदर्शन लगातार कर रहा है ना? अब ऐसे में जो है अब ऐसे में जो है भारत की स्थिति क्या बनेगी, है ना? अगर अमेरिका जो है अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा है, अगर रूस अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा है, अगर इज़राइल अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा है, अगर चीन अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा है, तो वैसे में जो है भारत एक बड़े देश के रूप में भारत का रुख क्या होगा? क्या हम जो है अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से जो है हम जो बादाम हैं वो खरीद के खाते रहेंगे? क्या हम उनका दूध और दूध से बने वो जो अलग-अलग उत्पाद हैं वही हम खाते-पीते रहेंगे? ये जो है एक बहुत अलग तरह की दुनिया में हम जा रहे हैं और समझने वाली बात ये है कि अगर ऐसी दुनिया है कि जहाँ पर रूस, इज़राइल, अमेरिका, चीन जैसे देश जो हैं अपनी सीमाओं का विस्तार करेंगे, तो वैसे में भारत क्या अपने नेताओं का गुणगान कर पाएगा जिन्होंने भारत के विभाजन को जो है एक सफल नीति बताया था? क्या भारत उन नेताओं का गुणगान आगे भी कर पाएगा? अ, भारत की युवा आबादी क्या उनको स्वीकार कर पाएगी नेता के रूप में जो जिनके नेतृत्व में जो है भारत का विभाजन हुआ और लाखों लोग मारे गए। ये सब जो हैं काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो माने खड़े हो रहे हैं और इन सब का जवाब जो है भारत में जो वर्तमान शासक दल है और भारत में जो वर्तमान जो राष्ट्रवादी शक्तियाँ हैं जो शासन में हैं और शासन के करीब हैं, उन सबको जो है सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा।